जोहार। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं। सदन में शोरगुल और व्यवधान के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित। षष्ठम झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा कार्य दिवस संपन्न हुआ। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 1 में चयनित विभागों यानी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग से संबंधित कुल 50 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे, परंतु प्रश्नकाल के दौरान सदन में छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के विषय को लेकर शोरगुल होने लगा, जिसके कारण मात्र एक प्रश्न ही सदन में उत्तरित हो सका और सदन की कार्यवाही को आसन से 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अल्पसूचित प्रश्न हमको शुरू करने दीजिए। अल्पसूचित प्रश्न श्रीमती पूर्णिमा साहू। श्रीमती पूर्णिमा साहू, माननीय अध्यक्ष महोदय। पूछिए। माननीय मंत्री जी पूर्णिमा जी का जवाब दीजिए। हो गया। आगे बैठिए। प्रश्न रखने का क्या औचित्य रह गया जब आप मंत्री से उत्तर पूछते ही नहीं है। मंत्री उत्तर दे रहे हैं, पूछना नहीं चाहते हैं। जो प्रश्न अपने लिखित रूप पर विधानसभा पटल पर रखे हैं उसका उत्तर तो सुन लीजिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई। यह शून्यकाल का समय था। 25 स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं में से 19 सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में ही कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए उक्त योजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु पहल करें। जिला मैदान, जो सिद्धू कान्हू के मैदान से जाना जाता है, इस परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिद्धू कान्हू जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। घाटशिला अनुमंडल फुलडुंगरी के चौक से झाटी झरना बंगाल सीमा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सड़क अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का किया जाए। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा भी छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के विषय को सदन में उठाया गया। आप 0 आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है 0 आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं। इसलिए आज जो महत्वपूर्ण विषय है उस विषय पर चर्चा होना चाहिए। बात ध्यानाकर्षण की सूचनाओं की करें तो आज के लिए कुल 5 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सूचीबद्ध थीं, जिसमें से 2 सूचना सदन में पढ़ी गई और उस पर सरकार का वक्तव्य भी हुआ। अब ध्यानाकर्षण की सूचना कि राज्य में जितने भी संविदा हो रहा है उसमें महोदय 10% से अधिक 30, 32, 35% का संविदा में हो जाने की वजह से काम का गुणवत्ता में काफी प्रभाव पड़ता है महोदय। राजहित में यह व्यवस्था लागू की गई और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसा माननीय सदस्य का प्रतिवेदन है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं मान्यवर, और इससे गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है। सारा काम का सुचारू चल रहा है। ठेकेदार काम करता है, 1/4 छोड़ देता है। ऊपर से गुणवत्ता उसकी इतनी खराब रहती है कि साल भर भी काम नहीं चलता है। वित्तीय कार्य के तहत आज माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए
7,721 करोड़ 25 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित किया गया। प्रभारी मंत्री वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूं। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 दिसंबर 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 9 दिसंबर 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। you